हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप इस कोविड की सिचुएशन में सेफ़ हो और अपना ध्यान अच्छे से रख रहे हो। आज हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटिंग का, जो है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। इसमें बेसिकली हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, उसके फीचर्स क्या है, लिमिटेशंस क्या हैं, कौन कौन से फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस रहती हैं और कौन से बेसिक प्रिंसिपल्स रहते हैं। मैंने सेकंड चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट आज हम पढ़ेंगे क्या, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, इसके फीचर्स एंड लिमिटेशंस प्लस फंडामेंटल अजम्पशंस क्या होती है अकाउंटिंग में। और मैं हर वीडियो में आपको बोलती हूँ कि प्लीज़ आप ना नोटबुक में लिख कर राइट करें, लिख कर पढ़ें, जिससे आपकी स्पीड का आपको पता चलता है, प्लस टाइम मैनेजमेंट रहता है और आपकी हैंड राइटिंग भी बहुत सुंदर होती है। सो आप स्टार्ट करते हैं हम अपना सेकेंड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या होते हैं। ये जनरल लॉ या रूल्स होते हैं जो अकाउंटेंट जब अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है बिजनेस की, तब वो अडॉप्ट करता है। जनरली ये प्रिंसिपल्स अडॉप्ट होते ही होते हैं। फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। फर्स्ट फीचर अकाउंटिंग प्रिंसिपल का यही है कि ये मैन मेड है, हम इंसानों ने इसको बनाया, ना कि भगवान ने। सेकंड, क्योंकि ये मैन मेड है इसलिए फ्लेक्सिबल है, हम टाइम के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। थर्ड, ये जनरली एक्सेप्टेड होते हैं, हर बिजनेस इसको जब अकाउंटेंट रिकॉर्ड करते हैं अपने ट्रांजैक्शंस को, वो इन प्रिंसिपल्स का अपने माइंड में ज़रूर ध्यान रखता है। फोर्थ, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो होते हैं हमारे लिए तभी यूज़फुल हैं जब ये हमें यूज़फुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएं, अदरवाइज़ जिस लिए ये बनाए गए थे वो पर्पस ये सर्व ही नहीं करता। अब फीचर्स के बाद हम लोग लिमिटेशंस की बात करते हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल के लिमिटेशंस क्या क्या होती हैं। फर्स्ट लिमिटेशन यही है कि इसमें अब्सेंस ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है। मीन्स हमारे पास पूरी लिस्ट नहीं है कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स हमको हर बिजनेस कंसर्न में यूज़ करने ही करने हैं। अब बिज़नेस है, हर रोज़ अलग अलग बिजनेस है, अलग अलग प्रॉब्लम आती है, तो अकाउंटेंट क्या करता है, अलग अलग प्रिंसिपल बना देता है। अब कुछ प्रॉब्लम आई मेरे पास अचानक से, तो मेरे पास ऑलरेडी प्रिंसिपल्स तो है नहीं ना कि इस प्रॉब्लम में मुझे यही करना है, तो अकाउंटेंट अपने तरीके से उसको रिकॉर्ड कर लेता है। तो इसमें कोई कंप्लीट सेट ऑफ प्रिंसिपल्स नहीं है कि हमें ये चीज़ें ही यूज़ करनी हैं। सो ये एक इसकी लिमिटेशन हो जाती है। सेकेंड है लैक ऑफ जनरल एग्रीमेंट। पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी ऐसा नहीं होता कि जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो एक्सेप्ट किए ही जाएं। ये जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स होते हैं, ना कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल। ये सबकी अपनी अपनी इच्छाओं पे कि वो उसको एक्सेप्ट करे या ना करे। इसका रीज़न यही है कि जनरली एक्सेप्टेड हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ होती हैं सबकी डिफरेंट होती हैं, हर कोई अलग अलग प्रॉब्लम फेस करता है, हर डिफरेंट कंसर्न हर डिफरेंट प्रॉब्लम फेस करता है, तो उसकी थिंकिंग भी उसी अकॉर्डिंग डिफरेंट हो जाती है। समटाइम्स क्या होता है, 2 कंसर्न होती हैं, सेम टाइप की होती हैं, कॉमन प्रिंसिपल यूज़ करती हैं, वो किस अकॉर्डिंग करती हैं, अपने कन्वीनियंस एंड सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग अपने प्रिंसिपल्स ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है लिमिटेशन इसकी, डिफरेंसेस इन द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स। समटाइम्स क्या होता है, सेम टाइप का कंसर्न है, सेम टाइप का बिजनेस है, बट हम डिफरेंट अकाउंटेंट होते हैं और डिफरेंट उसकी जो कंक्लूजन्स होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग ड्रॉ कर देते हैं। लाइक जब हम स्टॉक रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें 2 मेथड होते हैं, एक फीफो और दूसरा लीफो। फीफो मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सामान पहले आया उसको पहले बाहर भेजो, और लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट में जो आया और फर्स्ट उसको आउट करो, मतलब जो स्टॉक लास्ट में आई है उसको फर्स्ट में निकालो। लाइक कोई चीज़ सपोज हमने खरीदी है 10 रुपये की और वो बिक रही है 50 रुपये की, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे लास्ट में स्टॉक आया था 10 रुपये का ना, वो बेच देंगे 50 में, क्योंकि स्टार्टिंग वाला हमने 25 रुपये में ख़रीदा था शायद, इसलिए हम अपने अकॉर्डिंग इसको यूज़ करते हैं। ये डिपेंड करता है अलग अलग सिचुएशंस पे, अलग अलग बिजनेस पे। सिमिलर टाइप के बिजनेस में भी हम अलग अलग मेथड यूज़ कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग।
अब हम समझते हैं कि फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस क्या होती हैं। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस वो अजम्पशंस होती हैं जो हम प्री अज्यूम कर लेते हैं। कब? जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं। जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे होते हैं तो कुछ अजम्पशंस ऐसी होती हैं जो हम मान लेते हैं। अगर हम उसको फॉलो नहीं कर रहे तो हम उसको डिस्क्लोज़ करते हैं अपनी बैलेंस शीट में या नोट्स ऑफ अकाउंट्स में, जहाँ पे भी हमको डिस्क्लोज़ करना होता है उसके रीजंस कि हम इसको फॉलो क्यों नहीं कर रहे। हमारी 3 बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशंस होती हैं: गोइंग कंसर्न अजम्पशन, कंसिस्टेंसी अजम्पशन एंड अक्रल बेसिस अजम्पशंस। अब सबसे पहली जो अजम्पशन है हमारी गोइंग कंसर्न अजम्पशन। इस अजम्पशन के अकॉर्डिंग जो बिज़नेस होता है हमारा वो अनलिमिटेड टाइम के लिए, अनलिमिटेड पीरियड के लिए कंटिन्यू रहता है। हमारी कोई भी इंटेंशन नहीं होती उसको नियर फ्यूचर में क्लोज़ करने की। इस अजम्पशन के बेसिस पे ही, इस कंसेप्ट के बेसिस पे ही फिक्स एसेट को हम किस कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं? ओरिजिनल कॉस्ट पे, ना कि मार्केट प्राइस पे, क्योंकि गोइंग कंसर्न मानते हैं कि वो लॉन्ग टाइम तक हमारा जो बिज़नेस है वो चलेगा, वो ख़त्म नहीं होगा। इसी अजम्पशन के बेसिस पे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। नेक्स्ट अजम्पशन हमारी आती है कंसिस्टेंसी अजम्पशन। इस अजम्पशन के अकॉर्डिंग हम ये मानते हैं कि एक बार जो हमने प्रैक्टिस अडॉप्ट कर ली, एक बार जो हमने मेथड अडॉप्ट कर लिया किस चीज़ का? अकाउंटिंग का, उसको हमें लॉन्ग पीरियड के लिए कंटिन्यू रखना होता है। In simple words, it means that once a accounting method or practice selected or adopted should be used for long period, हम उसको long period के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ही हम ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को समझ पाते हैं, क्योंकि वही चीज़ आप कंटिन्यूसली रिपीटेडली उसको यूज़ कर रहे हो और कंपैरिजन कर सकते हो 2 पीरियड के बिटवीन में। बट अगर हमारे अजम्पशन ही डिफरेंट होंगे तो हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, राइट? जैसे एग्जांपल, यहाँ पे 2 मेथड होते हैं डेप्रिसिएशन के जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, WDV और स्ट्रेट लाइन मेथड। सपोज़ हमने WDV अडॉप्ट कर लिया तो हमें कंटिन्यूसली WDV अडॉप्ट करना पड़ता है अनटिल अनलेस कोई लॉ में चेंज नहीं हो कि भाई लॉ के अकॉर्डिंग हमको स्ट्रेट लाइन करना चाहिए था, तब तक नहीं, या कोई नेसेसिटी ना हो। अदरवाइज़ हम अपनी जो हमने मेथड यूज़ किया है WDV, हमें उसी को ही कंटिन्यू करना है लॉन्ग पीरियड तक। हमारी थर्ड और लास्ट अजम्पशन आती है अक्रल बेसिस अजम्पशन। इस अजम्पशन के अकॉर्डिंग हम इस एक ट्रांजैक्शन को तभी रिकॉर्ड कर लेते हैं जब वो होती है, ना कि जब उसकी सेटलमेंट होती है। सपोज़ मैंने आज कोई गुड्स ख़रीदे हैं, मैंने क्रेडिट में ख़रीदे हैं, आज मैंने ख़रीद लिया, मुझे ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो गई है उसको। सपोज़ मैंने कार ख़रीद ली है, ठीक है। अब मैंने कार ख़रीद ली बट मैंने उसको पेमेंट नहीं करी, तो क्या जब मैं पेमेंट करूँगी मुझे तब उसको रिकॉर्ड करना है या अभी रिकॉर्ड करना है? मुझे उसको अभी रिकॉर्ड करना है, ना कि बाद में। मैं उसको पैसे बाद में दे दूँगी, बट मैंने आज वो चीज़ ख़रीद ली ना, तो फिर वो मेरी हो गई। भले ही अब मेरे लिए क्या, एक क्रेडिटर खड़ा हो गया जिसको मैंने पेमेंट करनी है, बट वो चीज़ जो है वो मैंने अपनी बुक्स में आज ही एंटर करनी है कि मैंने आज कार ख़रीदी है, ना कि जब मैं उसकी पेमेंट करूँगी। आई होप आपको सब चीज़ें अच्छे से समझ आई हो। और अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं उन्हीं के बेसिस में जो हमने पढ़े हैं पीछे चीज़ें, और इसको आप अपनी नोटबुक पे अच्छे से राइट करें। फर्स्ट है डिफाइन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, सेकेंड है राइट फीचर्स एंड लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, थर्ड व्हाट आर द फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस, हमारी फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस क्या हैं। Fourth, which of the following is not fundamental accounting assumptions? First, business entity. Second, consistency. थर्ड, गोइंग कंसर्न. फोर्थ, अक्रल. इन चारों में से कौन सी वो चीज़ है जो हमारी फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन नहीं है, राइट? अब आप इन सबको अपनी नोटबुक पे राइट करेंगे अच्छे से, और अच्छी अच्छी हैंड राइटिंग में लिखेंगे, सब कुछ अच्छे से समझेंगे और अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करके लिखेंगे। आई होप आपको सब अच्छे से समझ आया हो। और जैसा कि मैं हर बार बोलती हूँ, आप सारे क्वेश्चंस को लिखकर राइट कर पढ़ें, ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो और आपकी हैंड राइटिंग अच्छी हो। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट पे। अभी तब तक के लिए सेकंड का फर्स्ट पार्ट आप आराम से अच्छे से पढ़ें और उसको अच्छे से रिवाइज करें, अच्छे से लिखें। बाय।